सभी बच्चों को प्रातःकालीन नमस्कार। बच्चों, आज हम आपके काव्य में आपके सिक्स पाठ में आते हैं। कवि शमशेर बहादुर सिंह की कविता है उषा। तो यहाँ पर ये उषा अर्थात सुबह, प्रातःकाल का वर्णन, उसके लिए कई उपमान दिए हैं, जैसे सिल दिया है, स्लेट दी है, लीपने का कार्य दिया है, फर्श जिसमें हम रसोई में लीपते हैं, गाँव में अगर आप देखेंगे, और यहाँ केसर की खेती। तो हम यहाँ पर इसमें आगे आते हैं उषा पाठ में। उषा पाठ में इसका सामान्य आपको मैं बताती हूँ पहले कि यहाँ पर उषा काल के सौंदर्य को कवि ने बताया है, और इसके लिए जो भी उदाहरण दिए हैं, जो भी उपमान दिए हैं, सभी ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए उपमान उन्होंने दिए हुए हैं, जिससे कि यह कविता हमें ग्रामीण जीवन की भी झलक दिखाती है। तो यहाँ पर हम इसके अर्थ में आते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। कवि कह रहे हैं कि सुबह जैसे ही सुबह हुई तो प्रातःकाल का नभ अर्थात आसमान था एक नीले शंख की तरह। भोर का नभ, सुबह का आसमान, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। पहले कह रहे हैं कि सुबह होते ही सुबह का आसमान दिखाई देता है नीले शंख की तरह, अर्थात थोड़ा सा उसमें हल्का धुंधलापन, थोड़ा सा उसमें स्लेटी रंग भी होता है। और सुबह का आसमान, या फिर ऐसा लगता है जैसे गांव में घरों में किसी ने राख से लीपा हुआ चौके को राख से लीप दिया हो, अर्थात हल्का स्लेटी रंग। जब हम चौके को लीपते हैं राख से तो वह हल्का धुंधला स्लेटी रंग लिए हुए होता है, काला और सफ़ेद रंग मिक्स मिला हुआ लिए हुए होता है। वह ऐसा चौका है जो अभी गीला पड़ा हुआ है। अर्थात सुबह के आसमान को जब हम देखें तो या तो उसमें शंख की तरह हल्के नीलिमा दिखाई देती है, हल्के शंख की तरह, और या फिर राख से लीपे हुए चौके की तरह वह हल्का स्लेटी रंग का दिखाई देता है, जो अभी गीला है। चौके को लीप दिया है लेकिन अभी वह गीला है। या फिर सुबह का आसमान ऐसा लग रहा है बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। या फिर ऐसा लग रहा है कि काले रंग की सिल पर, सिल और पीसने के लिए गाँव में, आपके घरों में भी कई जगह सिल पीसने का सामान होता है। मैं आपको इसमें दिखाती हूँ उदाहरण में। नीला शंख दिया है, सुबह का आसमान दिया है, और यहाँ पर हम आते हैं, देखिए इसमें सिल, ये है सिल, ध्यान से देखिए, और ये है स्लेट जिस पे लिखा जाता है, और ये है लीपने के स्थान चौके की तरह वह दिखाई दे रहा है, जैसे लीपा जाता है, उसमें मिट्टी और गोबर का मिश्रण बनाकर लीपा जाता है। और यहाँ पर दिया है कवि ने, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको केसर की खेती। तो बच्चों इसमें आते हैं, सुबह का आसमान ऐसा लग रहा है जैसे नीले शंख की तरह हो, हल्का स्लेटी रंग लिए हो। या फिर ऐसा लग रहा है सुबह के आसमान को देखकर कि जैसे किसी गृहिणी ने, गांव में किसी गृहिणी ने अभी अपने चौके को, रसोई को अभी राख से लीपा हुआ है और अभी वह रसोई हल्की गीली हुई है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। या फिर ऐसा लग रहा है कि काले रंग की सिल पर लाल रंग की केसर पीसी गई है और उस सिल को धो दिया गया है, अर्थात हल्का सा काला और लाल रंग मिलाकर जो रंग बनता है वह ऐसा आसमान होने लगा है। और धीरे धीरे और फिर कैसा हो रहा है आसमान, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। या फिर ऐसा लग रहा है कि किसी बच्चे ने अपनी स्लेट पर लिखने वाले स्लेट पर लाल रंग की खड़िया चौक से उसे मल दिया हो, या फिर ऐसा लग रहा है। तो प्रातःकाल के सौंदर्य का वर्णन किया है। तो यहाँ पर हम इसके काव्य सौंदर्य में आते हैं। भाव है, पहले हम आते हैं इसके भाव सौंदर्य में। प्रकृति के पल पल के परिवर्तन को मानवीय जीवन से जोड़ा गया है। दूसरा, यह एक ऐसी बेला का चित्र है जिसमें सौंदर्य तो है ही, साथ ही जीवन भी गतिशील
बन गया है। इसके शिल्प सौंदर्य में आते हैं, बिंब प्रधान कविता है, अर्थात इसमें दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो भी हम इसको सुन रहे हैं कविता को, ऐसा लग रहा है कि सामने हमारे साक्षात शिल भी हम सामने देखते हैं। जो जो उपमान इसमें दिए हुए हैं हम इनके हमारी नज़रों के सामने आते हैं, इसलिए यह इसमें दृश्य बिंब है, बिंब प्रधान कविता। भाषा सरल और बोलचाल की है, सामान्य बोलचाल की भाषा है। नीला शंख जैसे, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। शब्द प्रतीक के रूप में लिए गए हैं, जैसे शंख, शंख जागरण का प्रतीक है, अर्थात सुबह आसमान सभी को जगाने, पहले आसमान दिखाई दे रहा है शंख की तरह, सभी को जागृत करने के लिए है। और दूसरा प्रतीकात्मक चित्र है, राख से लीपा चौका, यह प्रातःकालीन ताजगी का प्रतीक है। सिल और स्लेट, चहल पहल का, जीवन में चहल पहल का प्रतीक है। संपूर्ण छंद में संदेह अलंकार है। यहाँ पर मैंने इन पंक्तियों से संबंधित सभी चित्र भी आपको दिए हैं, जैसे नभ स्लेटे नीले रंग की शंख की तरह दिखाई दे रहा है, या फिर हम इसमें अगर आगे आते हैं, या फिर शंख ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे चौका सिल पीसा गया हो, या फिर स्लेट की तरह यह दिखाई दे रहा है। तो बच्चों आगे आते हैं कविता में हम। अगला लाइन है आपकी, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। या फिर ऐसा लग रहा है कि नीले रंग में किसी गौरे रंग की के कपड़ा कहें, या झिलमिल देह, झिलमिलाती हुई, ऐसा लग रहा है कि स्वच्छ नीले रंग का नीला रंग पानी में आ गया है, साफ रंग है, और ऐसा लग रहा है कि मानो कोई अभी गोरे रंग का कोई व्यक्ति अभी उस पानी में स्नान करने से निकला हुआ है, अर्थात आसमानी पानी का रंग हो गया है। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और अब वह दर्शकों से कह रहे हैं कि अब इस जादू, इस उषा का टूट रहा है, क्योंकि अब सूर्योदय होने लगा है। तो यहाँ पर हम आते हैं पहले काव्य सौंदर्य में। काव्य सौंदर्य है, पल पल बदलती प्रकृति के वैभव को दर्शाया गया है। दूसरा, कवि ने सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना की है, ग्रामीण जीवन को कवि ने दिखाया है। शिल्प, भाषा सरल है, दृश्य बिंब है, किसी की में अनुप्रास अलंकार है। नील जल से हिल रही हो, यहाँ तक पूरी पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो ऐसा लग रहा है। मनु मानो जानो शब्द जब आते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार रहता है। संदेह अलंकार पूरी कविता में है, पूरी कविता जो है इसमें संदेह अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर कवि पूरी तरह हमें यह नहीं बता पा रहा है कि कौन सा उपमान पूरी तरह सही है। संदेह है कवि को, ऐसा कह रहा है कि ऐसा भी हो रहा है, मानो ऐसा लग रहा है, मानो ऐसा लग रहा है। तो इस पाठ में बच्चों प्रश्न एक ही है, पाठ पर आधारित प्रश्न एक ही प्रश्न है। उषा कविता का कथानक स्पष्ट कीजिए। या तो आप इस कविता का पूरा सारांश स्पष्ट करें, अथवा क्या उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। क्या यह कविता ऐसी लग रही है कि जिससे कि गांव के होने वाली सुबह हमें साक्षात अपने सामने चलती हुई महसूस हो रही है, यह पूछा गया है। तो उत्तर, इस कविता में सुबह से पहले के उषा काल की तुलना कई उदाहरणों से की गई है। जैसे उषा काल का आकाश नीले रंग का शंख जैसा है, या फिर राख से लीपे गीले चौके जैसा है, या ऐसी काली सिल जैसा है जिस पर लाल केसर पीसी गई है, या फिर बच्चे की काली स्लेट के जैसा है जिस पर लाल खड़िया से लिखा गया है। तो यहाँ पर लीपा चौका, सिल, स्लेट, खड़िया, ये आदि शब्द ग्रामीण परिवेश से संबंधित शब्द हैं,
जो गांव की सुबह को गतिशील बनाते हैं तथा साथ ही इसके माध्यम से कवि पाठकों को ग्रामीण परिवेश से परिचित भी कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपकी यह कविता समाप्त होती है। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए।